सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आलिया शाह जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारा साहब, जो कि एक ज़बरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। वो हैं तो पाकिस्तानी मूल के, पर वो अमेरिका में रहते हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और चैंपियंस ट्रॉफी में हुए इंडिया पाकिस्तान के मैच पे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इनके बाद फिर एक गैप के बाद जनाब साजिद तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। और आपने फिर काफी टाइम लगा दिया, लेकिन पता ही चला कि आप अमेरिका में नहीं थे, कहीं मैं गए हो। अमेरिका में नहीं था। मैं एक तो गल्फ गया था यूएई के अंदर, और पहले उससे थोड़ा सा मुझे मेरे घर में बच्ची आई, मेरी डॉटर जो यंगेस्ट, शी स्टिल इन द स्कूल, तो वो घर कुछ ले आई वायरस वगैरह, जिससे मेरा गला खराब था। और उसी बीमारी के दौरान ही बल्कि मुझे जाना पड़ गया। मैंने एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू किया। सेकंड डे आई हैव टू फ्लाई टू अबू धाबी, तो मैं फिर चला गया था, लेकिन परसों वापस आया हूँ। लेकिन आपको पता है, यू आर वन ऑफ द फेवरेट पर्सन आलिया, कि मेरा दिल होता है आपके साथ करें। सर ये देखिए, हाथ तो जुड़े थे मेरे। सर साजिद साहब, मैं आई एम योर एम्बेसडर इन अमेरिका। आप मुझे मेरे जितने फेवरेट हैं तो बात खत्म हो जाती। आप सोच, मैं यहाँ पे हूँ तो मैं डेफिनेटली, ये हो ही नहीं सकता कि मैं आपको अवॉइड करूं। जी जी। अच्छा साजिद साहब, कुछ खबरें, काफी सारी खबरें, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे। एक तो ये कि जो विवेक रामास्वामी हैं, उन्होंने गवर्नर फॉर ओहायो के लिए अनाउंस कर दिया अपने आप को कैंडिडेट। अब वो गवर्नर बनेंगे। और इस खबर पर जाने से पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि सर ये क्या हुआ है कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स में कुछ लोग इंडियन फ्लैग लेकर आए हुए थे, क्रिकेट को फॉलो करने वाले क्रिकेट फैंस। वो इंडियन फ्लैग लहरा दिए उन्होंने पाकिस्तान के स्टेडियम में। अब उनको कॉलर से पकड़ के, जैकेट से पकड़कर घसीट के निकाला गया और इंडियन फ्लैग उनसे छीन लिया गया। तो मेरा तो सर ये ख्याल है कि जो क्रिकेट के फैन है वो तो किसी भी टीम का फैन हो सकता है ना। ये सब टीम्स खेल रही हैं, तो क्या ये बहुत ज्यादती की बात नहीं है कि किसी को सिर्फ इस वजह से पकड़ के जो है वो ऐसा उसका हल किया जाए? ज्यादती, सख्त ज्यादती। बल्कि आलिया, अगर ये बात है तो मैं जब न्यू जर्सी में यहाँ पे मैच हो रहा था भारत का और पाकिस्तान का, जो मेरी टी शर्ट थी उसके ऊपर तो दोनों झंडे थे, पाकिस्तान और भारत दोनों का था। और मैं जिनका गेस्ट था वहां पे न्यू जर्सी के अंदर, वो सारे इंडियन थे, वो सारे सरदार जी थे, सारे सबने शर्टें पहनी थी इंडिया की। तो वो ये तो फिर ये तो दिस इज, बल्कि मैं एक और बात बताऊंगा, ये ज्यादती की उन्होंने। विजुअल बल्कि ओपनली आया था कि कोहली साहब की शर्टें न्यूज जो दुबई में मैच था उसमें कई पाकिस्तानियों ने शर्टें पहनी थी कोहली की। और मेरा मकसद ये तो ज्यादती की, सख्त ज्यादती, मैं इसको कंडेम करूंगा। ये तो जो इस तरह नहीं करना चाहिए। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट के तौर पे लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि भारत के साथ मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपने प्लीज अकल के दरवाजे खोलें। आप पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, और पड़ोसी भी वैसे पड़ोसी जिनके साथ हम सदियों से रह रहे हैं, जिनके साथ हमारी सिमिलैरिटी है। अगर मुझे ये बताएं, अगर आपको बॉलीवुड के गाने पसंद हैं, अगर सिद्धू मूसेवाला आपको पसंद है, अगर आपको दिलजीत दोसांझ पसंद है, तो उन लोगों के साथ, उनके झंडों के साथ इतनी नफरतें, ये अच्छी नहीं है। ये तो बिल्कुल ज्यादती है। जिसने भी किया है ज्यादती की है, उनको चाहिए। सर किसने क्या किया है? वो नजर आ रहा था कि जो अथॉरिटीज थी और वो जो ऑफिशियल्स वहां पे थे, उन्होंने पकड़ा उसको और उसको घसीटते हुए ले गए। अच्छा, एक नहीं, दो तीन फ्लैग्स लेकर लोग आए हुए थे। तो अगर कोई ऐसा, जैसे कि आप कह रहे हैं, आप लेकर शर्ट पहनकर पहुंचते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? यानी ये तो क्रिकेट तो कोई भी देख रहा है ना। मैं कहता हूं, मैं आप बुमराह मेरा फेवरेट प्लेयर है इस वक्त जो भारत की टीम में है। और मैं बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि मैं आलिया, जब न्यू जर्सी में मैच था तो मैं इंडिया साइड से बैठा था, इंडियन थे सारे साथ। मैंने और जसदीप जो मेरे भाई है, उन्होंने, हम दोनों ने शर्टें ऐसी पहनी हुई थी जिसपे पाकिस्तान, दरमियान में एक साइड पे पाकिस्तान का झंडा था, एक साइड पे इंडिया का झंडा था। और बल्कि आप सोच नहीं सकते कि लोग हमें रोक रोक के तस्वीरें ले रहे थे। किसी के पास वो शर्ट नहीं थी, हमने तो ऑनलाइन खरीदी थी वो। और वाकई ही दिस इज हाउ इट शुड बी। मैटर ऑफ फैक्ट, जिन लोगों के साथ हम सदियों से रह रहे हैं, हर चीज सिमिलैरिटीज है, लेकिन आपको उनके झंडों, उनके मजहब के साथ इतनी नफरत। दर हकीकत यही हमारा अलमिया है आलिया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज बची नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हार्मनी और पीस के साथ किस तरह दूसरों के साथ
मिलजुल के रहना होता है। ये कोएग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये मैंने भी आलिया, मेरे भी यहाँ आके सोचें तब्दील हुई। अमेरिका में आके मैंने देखा जब हम सारा दिन इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के शादी ब्याह में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में हम इकट्ठे होते हैं, इसी चीज के अंदर जो है मैं समझता हूँ मजा है। लेकिन साजिद साहब ये देखें कि वहाँ के नौजवानों में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, मतलब वो बहादुर भी हो चुके हैं कि वो फ्लैग लेकर, उन्हें पता था उनके साथ क्या होना है। मैं अब ये बताएं, मैं हमेशा ये कहता हूं इनको, मैं पाकिस्तान की तरक्की की गारंटी या उस वक्त समझूंगा कि जब वहां पे ये भी सोच लिया जाए कि अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, अगर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन सकता है मोहनदास, तो उसका वजीर आजम नहीं बन सकता अगर उनको पाकिस्तानी हिंदू नहीं हो सकता। तब मैं समझूंगा कि इनकी आंखों के दरवाजे खुल चुके हैं। ये ज्यादती है। ये मैं इसीलिए तो आपको कहा है ना कि पाकिस्तान इस वजह से दूसरी दुनिया से 50 साल पीछे। ये ज्यादती है हमारे साथ। ठीक, अच्छा साजिद साहब, लेकिन आलिया देखेंगे, एक थोड़ा सा मुझे इजाजत दें कि हम इस सफर पे किस तरह चल रहे हैं, पहुंच किस तरह रहे हैं। हमारे ऑक्सफोर्ड से भाईजान आते हैं, प्ले बॉय ऑफ द वर्ल्ड हैं, कई बच्चे हैं वेटलॉग से शादी के बगैर, लेकिन उनको भी आके पाकिस्तान में हुकूमत में जाने के लिए, पावर में जाने के लिए मुर्शद का लबादा ओढ़ना पड़ता है। तो इतनी तो ब्रेक हमें दे दें कि हम लोग इस वक्त हमारी डेस्टिनेशन जो है, अगले दिन हमारे शहबाज शरीफ साहब ने नारा लगा दिया है कि हम भारत को पीछे छोड़ेंगे, लेकिन आपकी डायरेक्शन, मुंह तो आपका अफगानिस्तान की तरफ है। देखे ना, आपके इस वक्त जो मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसके और टीटीपी के दोनों के ऑब्जेक्टिव एक है कि बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देना। अय्या का नाबदू अय्या का नस्ताइन, ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। तो फिर ये डायरेक्शन तो आपकी काबल की तरफ है। आप कहते हैं हम कि इंडिया से कंपीट करेंगे। इंडिया से कंपीट करना है तो आपके जो अगले दिन लम्स में जो नारे लगाए गए हैं वो ज्यादती हुई। अगर लम्स एक बड़ा प्रेस्टिजियस स्कूल है, अगर वहां के बच्चे भी तालीम की बजाय सियासत नहीं है, जिहाद के अगर उनका डायरेक्शन है, तो फिर मैं दुआए खैर ही करूंगा। उनको चाहिए था बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन करते, वो पूछते कि हमारा इंटरनेट क्यों नहीं ठीक चल रहा, हमने दुनिया के साथ किस तरह कंपीट करना है, हमें पाइथन सिखाया जाए, हमें ये सिखाया जाए। उन्होंने क्वेश्चन किया, ये सियासत नहीं जिहाद है, मुर्शिद हैं, उनको चिया सीड मिला है, उनको बीट रूट नहीं मिल रहा है, उनको मिसाज नहीं हो रही है, पता नहीं, एक बीमारी है। ये भी बीमारी की निशानी है जो झंडों पे लड़ाई हुई है। ये भी जो झंडों पे, ये बीमारी है। देखे ना, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हें अगर कानून है, मेरे ख्याल में तो कानूनन कोई भी आप कर सकते हैं, इसे अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर कानून इजाजत नहीं देता, फाइन करते उनको, बदतमीजी ना करते। लेकिन चले, इनको मैं इनको क्रेडिट इसलिए देता हूं कि इस वक्त हम बीमार हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वी आर साइकोलॉजिकली सिक। लेकिन इसमें दो चीजें मैं दो खबरें जो आपको बताना चाहूंगा आगे। एक तो खबर जनरल मैसेज के लिए है, जिसमें लोगों के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ चुके हैं, कई हार्ट के मरीज जो है वो उनको दवाई लेनी पड़ी, एक उनके लिए बुरी खबर है। एक आपकी लूटिंग एलीट जो है, जो लूट रहे हैं मुसलसल, एक उनके लिए बुरी खबर है। जनरल मैसेज के लिए खबर ये है, लेकिन वो खबर के दो रुख है, कुछ अच्छी खबर, आधी अच्छी है आधी बुरी है, कि भारत ने जिस तरीके से धुलाई की है पाकिस्तान की टीम की, ये लोगों के लिए बुरी खबर है। जनरल मैसेज के लिए, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हार्ट के पेशेंट है मेरी तरह, उनका ब्लड प्रेशर चढ़ता है, इन बच्चों को जब कैच छोड़ देते, 4 कैच छोड़े इन्होंने। अब बुरी खबर, अच्छी खबर क्यों है? इसी खबर का दूसरा रुख है, शुक्र करें भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान नहीं आई, उन्होंने आपके घर में आके आपकी इतनी धुलाई नहीं की, ये अच्छी खबर है। कहीं बाहर ही मार मूर के तो वो वापस चले गए आपको, ये अच्छी खबर। अब जो दूसरी खबर है, और दूसरा इसी को भी मैं इस पे बोलना सर, लेकिन मैं आपको दाद देती हूँ कि आप पॉजिटिव एक एलिमेंट कैसे निकाल लिया आपने, वाह वाह। इस खबर से पॉजिटिव खबर इस तरह बिल्कुल निकला है ना कि वो अगर आ जाते पाकिस्तान में, तो पहले भी उन्होंने कहना क्या था, भाई घर में घुस के मारा, वो तो पहले भी कहते हैं। तो ये मेहरबानी उनकी कि यहाँ पे नहीं आए तो समंदर पार ही धुलाई कर दी उन्होंने, अच्छी बात की है। दूसरा उसमें अब जो क्रिकेट का एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मोहसिन नकवी साहब से, और जो भी बाख्तियार लोग हैं, खुदारा इन अनफिट बच्चों को लेकर, लौंडे लपाड़ों को न्यूजीलैंड अब ना जाए, किराया बचा ले।
कौम के पास ना इतने पैसे हैं, महंगाई है, इनको यहां से इकॉनमी टूटे फूटे जहाजों में अगर कोशिश करें दुबई किसी कश्ती से पाकिस्तान ले जाए, किसी लॉन्च पे बिठा के तो इनको पाकिस्तान लेके जाया जाए, जहाज पे जाने वाले ये लोग नहीं। सर वो पहुंच गए पाकिस्तान, जहाज पे पहुंच चुके हैं। गलत किया, ये लातों के भूत बातों वाले नहीं थे, इनको तो किसी कश्ती में बिठा के, वो भी चप्पुओं वाली होती, मोटर वाली ना होती, चप्पुओं वाली होती, तो उसमें ले जाते, 3 दिन में ये पहुंचते पाकिस्तान, और इनको 3 दिन ना पानी दिया जाता तो ना इनका खुराक दी जाती, ताकि इन्हें पता चलता कि ये किस मुल्क के आप लोग हो, और तुम्हें लोग टीवी के साथ जुड़ जुड़ के देखते हैं कि शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए, कोई कुछ। और सर इनको जो करोड़ों रुपए दिए जाते हैं प्लेयर्स को, वो भी वापस लिए जाएं, देने चाहिए, जो पर्क्स दिए जाते हैं इनको। मैं इनको, अगर आज सदाम हुसैन जिंदा होता किसी अच्छे मुल्क में, तो जो डील करता था ना वो अपने प्लेयर के साथ, इनके साथ वो होना चाहिए। इन्होंने पाकिस्तानी लोगों का बहुत दिल जलाया है, चले, और कोई नई बात नहीं है, पहले भी न्यूजीलैंड, पहले भी हार के गए हैं यहाँ से, पहला मैच भी हारे थे, अब आगे बांग्लादेश से भी हारेंगे, तो पता अच्छा, नहीं, लेकिन इनको चाहिए इसको बंद करें, क्योंकि मैंने न्यू जर्सी में देखा था, मैंने आज तक किसी प्लेयर को, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को, क्रिकेट में 300 पाउंड का खिलाड़ी नहीं देखा। मैंने जब न्यू जर्सी में देखा तो एक बच्चा बहुत मोटा ताजा था, बड़ी मुश्किल से चल रहा था, तो वो लोग बार बार उसको देख देख के हंसते थे। बल्कि फिर मुझे याद आया, उसने टीवी पे इंटरव्यू दिया, कहता उसे किसी पूछा कि तू किस तरह आ गया टीम में, तुम्हें तो कबड्डी में होना चाहिए था या कुश्ती में होता। कहता अब्बू के दोस्त थे, अब्बू क्रिकेटर है, अब्बू के दोस्त। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह जी और साजिद तारड़ साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा साजिद तारड़ और आलिया शाह ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खुद पाकिस्तान को एक्सपोज किया। खासकर अगर हम बात करें पाकिस्तान की नफरत जो भारत को लेके और खासकर खुद की माइनॉरिटीज को लेके है, तो आशा करता हूं वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।